किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल लास्ट स्टेज पे पहुंच चुकी है। लास्ट स्टेज का मतलब ये है कि फलियों में दाना बनना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे किसान भाइयों के कंफ्यूजन भी बढ़ जाते हैं कि भाई लास्ट स्टेज पे कौन सा खाद उर्वरक दें जिससे फलियों का विकास सही से हो सके, दाने का साइज बढ़ सके और दाने में चमक आ जाए। तो इनके लिए कौन सा एनपीके या कौन सा खाद उर्वरक हमको डालना चाहिए, देखिए इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे और एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेटिव जानकारी, अब ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी क्या है, ये बीएसएफ कंपनी का आप प्रियाक्सर देख रहे हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा झोल हो रहा है। मतलब हमारे किसान भाइयों को नकली प्रियाक्सर दिया जा रहा है। अब इसमें नकली है असली है, इसकी क्या पहचान है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, जिससे आप खुद स्वयं चेक कर सकते हो कि जो प्रियाक्सर हमको दिया गया है वो नकली है या फिर असली। फिलहाल में बात करते हैं कि भैया लास्ट स्टेज पे जब सोयाबीन की फसल में फलियों में दाना बनना स्टार्ट होता है तब हमको कौन सा एनपीके या कौन सा खाद उर्वरक अपनी फसल में देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप मेरे हाथ में एक सोयाबीन का पौधा देख पा रहे होंगे। इसमें कुछ मात्रा में फलियां पूर्णतः बन चुकी है और कुछ मात्रा में फलियां बनना स्टार्ट हुआ है। अब जो फलियां बन चुकी है उनमें दाना बनना भी स्टार्ट हो गया है। अब दाने के पूर्ण विकास के लिए, मतलब दाने का साइज अच्छा हो, दाने में चमक अच्छी आ जाए, उसके लिए इसमें क्या देना चाहिए। तो दोस्तों, इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है पौधे को वो पोटास की लगती है। अब ये पोटास क्या करता है, देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने फास्फोरस दिया है, फास्फोरस और पोटास, इससे पहले मतलब हमने 05234 का छिड़काव किया था, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा थी 52% और पोटास की मात्रा कम थी। अब इसमें फास्फोरस की मात्रा हम दे चुके हैं। अब फास्फोरस पोटास ये सब कॉम्बिनेशन में काम करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप पोटास अकेला दे दो तो ये पौधा पूर्णतः विकास कर लेगा या फिर इसके दाने का साइज बढ़ जाएगा या फिर इसकी फलियों का पूर्णतः विकास हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, एनपीके का फंडा यही है, आपको फास्फोरस पोटास की मात्रा बराबर देना है जितनी पौधे को चाहिए। मतलब हम पहले स्प्रे कर चुके हैं फास्फोरस और पोटास का, अब सिंगल स्प्रे हमको देना है 0050 का, जिसमें 50% पोटास होता है। अब ये पोटास क्या करेगा, दाने का साइज बढ़ाएगा, इसके साथ जो दाने में चमक होती है उसको बढ़ाएगा, इसलिए लास्ट में 0050 का छिड़काव किया जाता है। अब बात करते हैं भैया प्रियाक्सर, बीएसएफ कंपनी का प्रियाक्सर। देखिए दोस्तों, आमतौर पे ये फंगीसाइड है और बेस्ट फंगीसाइड है। अब इसका स्प्रे क्यों किया जाता है, ताकि फसल में कोई फंगस जनित रोग ना आए। काफ़ी बार क्या होता है, जैसे कोई भी फंगस जनित रोग आता है तो कुछ वैरायटी में ये होता है कि फलियां टूट के गिरने लगती है, और यदि आपने फंगीसाइड डाला है तो उसमें ये फलियां टूट के नहीं गिरेगी। और बहुत सारे फंगस जनित रोग है जिसके लिए ये प्रियाक्सर का छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा फलियों में पूर्ण विकास हो, उसमें भी प्रियाक्सर की अहम भूमिका रहती है। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे ये 3 दाने की फली है तो इसमें 2 दाने तो पूर्णतः बन जाएंगे और 1 दाना पोचा रह जाएगा, मतलब 1 दाना बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अब ये यदि प्रियाक्सर हम डालते हैं तो इसमें पूर्णतः तीनों दाने बन जाएंगे, इसमें पोचापन नहीं रहेगा, मतलब जो दाना नहीं बनने का है वो भी बन जाएगा। ये हालांकि थोड़ी उम्र बढ़ाता है पौधे की, लगभग 2-4 दिन की अवधि बढ़ा देता है। अब ये प्रियाक्सर नकली असली में क्या पहचान है, तो देखिए दोस्तों, ये दुकानदार लोग क्या है, इनको जल्दी अमीर बनना है, किसान को लूट के बहुत ज़्यादा पैसों का मतलब लालच इनके मन में आ गया है। और काफ़ी दुकानदार के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि भैया हमारी दुकानदारी क्यों बर्बाद कर रहा है। मैं अपने सामने ये तो नहीं देख सकता कि भाई किसी भी किसान को आप लूट लो या फिर कुछ भी डुप्लीकेट चीज़ दे दो या फिर जिसका साइड इफ़ेक्ट फसल पे है वो चीज़ आप दे रहे हो। तो ये बीएसएफ कंपनी का प्रियाक्सर जो है इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसमें ये हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, लगभग 2200 या 2250 के लगभग पड़ता है इसका एक पैक, जो कि 360 ml का आता है। ये लगभग 3 एकड़ में जाता है। ये असली है नकली है उसके बारे में आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, हाँ प्ले स्टोर पे आप कर सकते हो। बीएसएफ कंपनी का एक ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ये यहाँ पे,
हो सकता है ब्लर हो जाए इसलिए आपको दिख नहीं पा रहा होगा। ये देखें, ये यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा होगा। तो जो ऐप हमने डाउनलोड किया है उसमें एक स्कैनर आएगा, उस स्कैनर से इस QR कोड को आपको स्कैन करना है। यदि ये असली है तो स्कैन हो जाएगा और नकली है तो स्कैन नहीं होगा। इसके अलावा एक और फंडा मैं आपको बता देता हूँ। जो असली प्रोडक्ट रहता है तो वो असली प्रोडक्ट में क्या है, काफ़ी बार कैशबैक हमारे किसान भाइयों को मिल जाता है, लेकिन वो कैशबैक किसान भाइयों को नहीं मिलता। अब ये दुकानदार क्या करते हैं, पहले ही इस QR कोड को स्कैन करके किसान भाइयों को दे देते हैं। अब कैशबैक में हो सकता है 90 रुपये मिल जाए, 100 रुपये मिल जाए, 150 रुपये मिल जाए, 200 रुपये मिल जाए। अब इसकी कॉस्ट मान लो 2250 है, तो उसमें हो सकता है आपको कैशबैक मिल जाए 100 रुपये, तो वो इसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 2150। मतलब कैशबैक भी नहीं मिल रहा है और नकली का नकली सामान हमको दे रहे हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐप डाउनलोड करना है, और मैं स्पेशली BSF कंपनी का ही नहीं बोल रहा हूँ, हर एक कंपनी का आपको ऐप डाउनलोड करके रखना। जो आप छिड़काव कर रहे हो, जो भी हर्बिसाइड किसी भी कंपनी का आप छिड़काव कर रहे हो, मान लीजिए बायर कंपनी का आप हर्बिसाइड छिड़काव करने का सोच रहे हो और बायर का प्रोडक्ट लाने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करिए। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आजकल क्या है, कंपनी QR कोड देने लगी है, मतलब सही गलत चेक करने के लिए। तो QR कोड को स्कैन करिए, और कंपनी कई बार क्या है, हर एक प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ कैशबैक देती ही देखती है। UPL का आप कर रहे हो, सिजेंटा का आप कर रहे हो, तो सबसे पहले उस कंपनी का ऐप डाउनलोड करिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताई, प्रोसेस को फॉलो करिए। आप सही गलत में भी पहचान कर लोगे, इसके अलावा आपको कैशबैक भी मिल जाएगा। अब भैया जो दुकानदार है वो मेरे को गाली ज़रूर देगा, हो सकता है इस वीडियो के कमेंट में ही मेरे को गाली दे, या फिर यूँ बोले कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, या फिर ऐसा ना वैसा। ऐसे बहुत सारे दुकानदार रहते हैं, और मेरे को रोज़ आए दिन मतलब कॉल पे कॉल आते हैं कि भैया आप ऐसा मत करो कि हमारी दुकानदारी बर्बाद हो जाए, या फिर किसानों के बीच ये सारी चीज़ें क्यों। आप एक बात बताइए, अगर किसी किसान भाई के साथ कोई भी धोखा हो रहा है तो वो क्या आप अपनी नज़रों के सामने देख सकते हो? क्यों? जबकि मैं स्वयं किसान हूँ। हो सकता है अगर मेरे को ये सारी चीज़ें पता ना हो तो आप मेरे साथ ही धोखा कर दो। तो आपको हर एक जानकारी होना चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सतर्क रहे, सावधान रहे, ताकि आपको कल से कोई धोखा ना दे पाए। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने साथी और अपने किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनके साथ ऐसी कभी धोखाधड़ी ना हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी।